ये कहानी है दो लड़कों की। ये जो दो लड़के हैं वो दोस्त भी हैं, क्योंकि दोनों एक ही गांव से आते हैं। केवल अंतर है तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड का और उनकी स्कूल का। क्योंकि जो पहला वाला दोस्त है वो एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आता है, यानी जो इसकी इनकम है वो 5 से 6 लाख रुपए साल की है। जो दूसरा वाला दोस्त है उसकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसके जो फादर हैं वो फार्मर हैं। दोनों की स्कूल अलग अलग है। जो पहला वाला दोस्त है वो एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, एक एकेडमिक में पढ़ता है जिसे आप कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं। जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो पास के ही एक गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, जिसे आप प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं या माध्यमिक स्कूल कह सकते हैं। दोनों लगभग क्लास सेम रहता है, एक साथ पढ़ते हैं। हाँ, वो ऑटो से जाता है और दूसरा जो है वो पैदल जाता है, क्योंकि वो गांव के ही नज़दीकी स्कूल में पढ़ता है। क्लास सेम रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। दोनों ने 10th की, 12th की। हाँ, दोनों के मार्क्स में भी अंतर है। जो कॉन्वेंट में जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो उसके जो परसेंटेज आते हैं वो कम आते हैं। अब वो ऐसे तैसे करके पास आउट हो जाता है, क्योंकि उसको कोई प्रेशर नहीं है घर से, क्योंकि वो घर का लाडला है। यानी हम ये कहें तो घर का वो जिगर का टुकड़ा है। और वो एक ही लड़का है, और जिनके एक लड़के होते हैं वो ज़्यादा ही प्यारे होते हैं। जो दूसरा वाला है वो घर का बड़ा लड़का है, लेकिन वो घर में दो हैं, वो है और उसके छोटा भाई है उसका। लेकिन वो मन लगा के पढ़ता है, क्योंकि उसके फादर है, जो उसके पिताजी हैं, वो फार्मर हैं, पढ़ाई करता है। और वो गवर्नमेंट में पढ़ते हुए भी वो अच्छे मार्क्स लाता है। मतलब 10th में भी वो टॉप करता है, 12th में भी टॉप करता है। और जो पहला वाला व्यक्ति है, जो पहला वाला दोस्त है, वो ऐसे तैसे करके 10th भी पास आउट हो जाता है और 12th भी पास आउट हो जाता है। अब 12th के बाद क्या करता है, पहला वाला जो दोस्त है उसकी नौकरी लग जाती है, वो जॉब में चला जाता है, क्योंकि उसके जो फादर है वो खुद जॉब में है। और वो अपने ही मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है वो अपने ही नौकरी में, अपनी पोजीशन में लगा देते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल जॉब करते हैं। सेंट्रल जॉब में ऐसा होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फैमिली के अगर कोई मेंबर है उसमें अगर आप करोगे कुछ छूट मिलती है, कुछ परसेंटेज छूट मिलती है, उसकी जॉब लग जाती है। जैसा भी हो जॉब लग जाती है, मतलब 12th के बाद ही वो सेटल्ड हो जाता है। तो दूसरा वाला है, क्योंकि उसके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो 12th करने के बाद उसकी पढ़ने की चाहत होती है, वो पढ़ता जाता है। ऐसे तैसे करके वो अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करता है, मतलब वो साइंस की डिग्री ले लेता है। अब दोनों की अगर मैं बचपन की बात करूं तो कंडीशनिंग भी अलग अलग हुई। जो पहला वाला था उसको अगर कभी रिक्वायरमेंट 100 रुपये की पड़ती थी तो उसको घर वाले 200 रुपये देते थे। अगर उसकी ज़रूरत 2 कपड़ों की थी, 2 ड्रेसेस की थी, तो उसको 4 ड्रेसेस मिलते थे। और जो दूसरा वाला व्यक्ति था उसको रिक्वायरमेंट 1 ड्रेस की 2 ड्रेस की होती थी, तो उसके घर वाले मना कर देते, कहते 1 ड्रेस में तू काम चला लेना, घर से स्कूल से लौट कर आया कर, मैं कपड़े धो दूंगी। और उसकी माताजी कहते थी। चलिए ऐसा वैसा करके उसने दोनों ने 12th किया। जैसे मैंने बताया, पहले वाले ने जॉब कर ली और उसकी जो इनकम थी वो 25 से 30 हज़ार मंथली मिलने लगी। और जो दूसरा वाला था तब भी स्ट्रगल कर रहा था, मतलब उसने लगातार 3 साल स्ट्रगल किया और ग्रेजुएशन किया। जो पहला वाला था वो बचपन से ही फ्री था, फ्रीडम थी, बचपन से दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इवन स्मोकिंग करना, उसकी ये हैबिट थी, क्योंकि घर का वो अकेला लाडला था। जो दूसरा वाला था, क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए उसको लोग एडवाइस भी करते थे कि आप किस रास्ते पे चल रहा है, अच्छी एडवाइस देते थे। वो मानता भी था, चीज़ों को समझता था, करता गया। ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद उसने भी सोचा कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूं, बट बाय डिफ़ॉल्ट उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं। एक तरीके से हम कहें कि सोसाइटी की नज़र में वो फेल हो गया, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। हमारी सोसाइटी में हम सक्सेस तब है जब या तो हमारे पास अच्छा पैसा है, एक अच्छा वेल्थ है, या तो हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, तभी हम सक्सेस हैं, अदरवाइज़ हम फेलियर हैं। सही भी है, क्योंकि वहाँ पर सेफ एंड सिक्योर जॉब है। कुछ टाइम बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है,
पहले वाले की अगर मैं बात करूं तो बहुत पैसे हैं, बहुत जलवा है उसका। वो पहले स्मोकिंग करता था, अब ड्रिंकिंग भी करता है, अब पब में भी जाता है, उसके दोस्त भी हो गए हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं। मतलब यूँ कहें कि उसका एक अलग ही स्टेटस हो गया है। और जो दूसरा वाला व्यक्ति है, उसने सोसाइटी के डर से कि लोग क्या कहेंगे या हमारे घर वालों की इमेज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बेचारा अपना ऐसे ही पेशेंसली काम करता रहता है। जॉब भी कर रहा है, लेकिन उस टाइप की जॉब नहीं कर रहा, अपने प्राइवेट जॉब कर रहा है, वेल सेटल्ड है, बट है कि हाँ उतनी इनकम उसकी नहीं है। जो पहला वाला है, जब जॉब से आता है घर में मारपीट करता है, शराब पी कर आता है, स्मोकिंग करता है, अपने फादर को भी मारता है, मदर को भी मारता है। पैसे तो बहुत हैं उसके पास, बट घर में विद्रोह करता है। तो दूसरा वाले व्यक्ति है, पैसे तो कम है उसके पास, लेकिन घर में आता है, सुकून से रहता है, सुकून से खाता है, लोगों से मिलता है, अच्छी बातें करता है, कम बातें करता है, अच्छी बातें करता है, स्ट्रांग बातें करता है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। सोसाइटी में जिससे मिलता है एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। दोनों का उम्र एक है, दोनों की एज सेम है। सोसाइटी के अगर मैं प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो पहला वाला ज़्यादा सक्सेसफुल है और दूसरा वाला कंपेयर टू पहले वाले के हिसाब से कम सक्सेसफुल है, राइट। लेकिन अगर मैं इमोशनली अगर बात करूं या मैं किसी के घर की मैं बात करूं, तो जब उसके फादर मिलते हैं किसी से, वो कहते हैं कि शायद मैंने गलती कर दी, शायद मेरा बेटा ही मेरी गलती है। और जब दूसरे वाले से मिलते हैं कहते हैं यार पैसे तो नहीं है, बट यार गर्व है। चल आज तक किसी ने बोला नहीं ना कि हाँ तेरी लड़की की वजह से या तेरे बेटी की वजह से मुझे कहीं झुकना पड़ा। वो फ्रेंकली कहते हैं पैसे तो कम हैं, लेकिन बंदा है, यानी जो मेरे बेटे की वजह से ना मुझे कभी झुकना नहीं पड़ा। मेरे बेटे ने कभी ना मुझे गालियाँ नहीं दी, मेरे बेटे ने कभी ना शराब पी की नहीं आया या सिगरेट नहीं पिया या स्मोकिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सोसाइटी में पैसे के प्रोस्पेक्टिव से तो पहले वाले की हो सकती है इमेज बहुत अच्छी हो, लेकिन दूसरे वाले की जो इमेज है ना, वो इंटरनली अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा अच्छी है। दुनिया की नज़र में हो सकता है पहले वाला ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन खुद की नज़र में, अपने फैमिली की नज़र में, किसी पर्टिकुलर इंसान की नज़र में या खुद अपने आप की नज़र में सक्सेसफुल नहीं है। लोग सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन निकालते हैं। आप, हम या सोसाइटी में भी कौन है, हम और आप हैं। पैसा एक पेट्रोल की तरह है। जब तक आप गाड़ी चलाते हो, यानी गाड़ी चलाने के लिए या यूँ कहें कि रन कराने के लिए पेट्रोल की हमें ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आपकी टू व्हीलर में टंकी की कैपेसिटी है 15 लीटर, तो आप 15 लीटर ही डालिए। आप उसे 20 लीटर या 40 लीटर नहीं कर सकते हैं, और वो उतना ही काम करेगा। सेम हमारी नज़र में या एक्चुअल में पैसे की उतनी रिक्वायरमेंट है जितना मैं, मेरी फैमिली या मेरे डियर वन उस पैसे से सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं, मेरी फैमिली उस पैसे से खुश नहीं है तो मेरे लिए पैसा नहीं है।
वो मेरे लिए कचड़ा है। और मैं ऐसे पैसे को पैसा नहीं मानता, मैं कचड़ा मानता हूँ। अगर मेरी फैमिली या मेरे घर वाले या मेरे पेरेंट्स से कहते हैं ना कि यार कोई गंगा में हिल के भी बोलते हैं ना कि हाँ मेरा लड़का स्मोकिंग नहीं किया है, आप कितना भी बोलो, कोई कुछ भी बोले जाके कह दे कि हाँ आपका लड़का यहाँ गया है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो घर वाले ने बोल दिया ना कि आप गंगा में हिल के बोल दो, मैं नहीं मानूंगा, तो मतलब हम सक्सेस हैं। अगर घर वालों ने ये बोल दिया ना कि जो भी करेगा डिसीज़न, मुझे उसके डिसीज़न में गर्व है, तो आप सक्सेस हो। जो काम आप कर रहे हो, घर वालों ने बोल दिया कि मैं आपके काम से खुश हूँ, तो मतलब आप सक्सेस हो। आपके आने पर घर वाले बोल दें मैं खुश हो गया, आप रहते हो अच्छा लगता है, आप सक्सेस हो। आपके रहने से अगर सोसाइटी वाले परेशान ना हो या सोसाइटी वाले की आंख से आंसू ना आए, तो आप सक्सेस हो। अगर आपका दिल, अगर आप खुद ये मानते हो कि आप सक्सेस हो, तो मतलब आप सक्सेस हो। अगर आपका अंतर मन, अगर आपकी अंतरात्मा अगर ये नहीं कह रही कि आप सक्सेस हो नहीं हो, अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि आप सक्सेस हो, मतलब आप सक्सेस हो। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, दुनिया की नज़र में आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप अपने नज़र में सक्सेस हो तो आप सक्सेस हो। जो काम कर रहे हो उसको आप, उस काम में आप बोर नहीं होते हो, पेशेंस के साथ काम करते हो, मन लगा रहता है, तो आप सक्सेस हो। टाइम से खाना मिल रहा है, टाइम से सोने को मिल रहा है, तो आप सक्सेस हो। अगर आप कुछ सीख रहे हो उस पर्टिकुलर काम से और आने वाले कल में उस काम की वैल्यू है, ग्रोथ है, आपके स्किल के लेवल पे ग्रोथ है, तो मतलब आप सक्सेस हो। तो सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ सक्सेस मीन्स आप खुद के लाइफ से, आप खुद के अंदर मन से, आपकी खुद अगर अंतरात्मा कहती है कि आप सक्सेस हो, मतलब सक्सेस हो। अगर आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो, केवल सोसाइटी के प्रोस्पेक्टिव, सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी के लिए आप सक्सेस होना चाहते हो, मतलब आप सक्सेस नहीं हो, आप बहुत बड़े फेलियर हो। दैट्स इट। सक्सेस मीन्स आप सक्सेस हो, आपकी नज़र में सक्सेस होना चाहिए, वो अगर हो तो आप सक्सेस हो। थैंक यू।